हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन प्रमुख रूप से क्या पढ़ेंगे? आज की इस कक्षा में अपना राजस्थान की महल है, ये महल विशेष पढ़ेंगे। और भी चीज़ें हुई थी, हो सके साथ में ऐड कर लेंगे, लेकिन पहले हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम राजस्थान के प्रमुख महल पढ़ें। जयपुर में स्थित भगवान कृष्ण के मुकुट जैसे दिखाई देने वाले अष्टभुजाकार महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह करते हैं, 1799 में करते हैं। ठीक है ना? ये है कौन सा? तो प्रताप सिंह से संबंधित है, तो हवा महल है। सबसे पहले कौन सा है? हवा महल है। हवा महल की बात करते हैं तो ये भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा होता है ना, उसके जैसे दिखाई देने वाला अर्ध अष्टभुजाकार महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह करते हैं 1799 में। 1799 सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह सही। ये आपके जो पिरामिड है, ये पिरामिड के समान है। 5 मंजिला में आपकी पहली मंजिल है सरहद। पांचों के पांचों मंजिल में याद दिलाता हूँ। सबसे पहले आपको लगी सरहदी, ठीक है, तो आप गई ऊपर, तो आपने देखा कि रतन मिल गए। रतन मिल गए? नहीं, रतन नहीं चाहिए। ये तो बात बड़ी विचित्र सी लगती है हमको। हमको सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, ऊपर के रतन मिल गए। रतन तो बड़ी विचित्र चीज़ लगी। ऊपर गए तो आपको प्रकाश मिला। फिर लगा हास भाई, अब सर्दी से पीछा छूटा। आपने कहा थोड़ा और ऊपर चले जाऊं, तो क्या पता सर्दी प्रकाश से भी प्रकाश का बाप मिल जाए। लेकिन ऊपर गए, ऊपर तो क्या आती है आपको पता है? हवा आती है। तो ऊपर क्या था? हवा मंदिर था आखिरी वाला। तो सबसे पहले सर्दी लगी, सर्दी के बाद में आप गए ऊपर, तो ऊपर देखा रतन मिल गए। अरे ये तो आप बड़े विचित्र से हैं। तो ऊपर गए, तो ऊपर गए जाने पर प्रकाश था। तो लालच जगह तो और ऊपर गए, प्रकाश की जगह क्या मिली? हवा मिली। तो ये आपके पांचों के पांचों आपके मंदिर या पांचों के पांचों आपके प्रमुख रूप से स्तर हैं। ये स्तर मंजिलें हैं, याद होनी चाहिए। हवा महल का वास्तुकार कौन? वास्तुकार है लालचंद उस्ता। वास्तुकार है लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता। हवा महल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। तो राजस्थानी और मुगली का दोनों का क्या है? मिश्रण है। हवा महल में 953 सुंदर आकर्षित छोटे छोटे झरोखे हैं। हवा महल के लिए एडविन अर्नोल्ड ने कहा कि अलादीन का चिराग भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान की आपकी सृष्टि नहीं कर सकता। न ही परी आपके बनाने का, न ही आपकी क्या पेरी बेनान का क्या है? रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुरम्य रहा होगा। तो उन्हें क्या कहा? बुलाया गया भाई एडविन अर्नोल्ड। क्या भाई अर्नोल्ड का आगे बैठ के सब ऐसी फेंको कि ये हवा से बातें करे। ऐसी फेंको कि हवा से बातें करे। हवा महल से बातें करे। ठीक, तो हवा महल के बारे में मैं एक गप सुनाता हूँ कि भाई साहब ये ऐसा दिख रहा है मेरे को, ये तो अलादीन का अगर चिराग घिसने के बाद वो चिराग भी इससे अधिक मोहक निवास का आपकी सृष्टि नहीं कर सकता। और फेंको, और फेंकता हूँ लो, नहीं आपके पेरी बेनान का जो रजत मुक्ता महल है इससे अधिक सुर में रहा होगा। जो एक आपने सुना होगा कि रजत मुक्ता का महल है पेरी बेनान का, ये भी इससे अधिक सुर में है। इससे अधिक सुर में रहा होगा, मेरे को ये डाउट है। सर एडविन अर्नोल्ड जी, क्या आपने हवा में बातें करी हैं, उसके लिए थैंक यू। तो आपके लिए एक मेरी तरफ से फ्लाइंग बात। चलिए, 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के ने अल्बर्ट हॉल की आधारशिला रखी। प्रिंस ऑफ वेल्स ने अल्बर्ट हॉल की आपकी आधारशिला कब रखते हैं? 1876 में रखते हैं। महल का डिजाइन है सर आपके स्विंटन आपके जेकब ने। सर स्विंटन जेकब इनके के द्वारा क्या है? इनके द्वारा तैयार किया गया। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया था। जो इनका नाम था, लंदन में स्थित है अल्बर्ट संग्रहालय, उसके नाम पर क्या रखा गया? अल्बर्ट हॉल रखा गया। प्रिंस ऑफ वेल्स ने बनाया 1876 में। डिजाइन करता कौन थे? सर स्विंटन जेकब।
यह महल जयपुर में आपके रामनिवास बाग के बीच में स्थित है। रामनिवास बाग है उसके बीच में स्थित है, जिसका निर्माण इंडो सौरसैनिक स्थापत्य शैली के आधार पर किया गया है, और जिसका निर्माण है वो इंडो सौरसैनिक स्थापत्य शैली के आधार पर है। तो इंडो सौरसैनिक स्थापत्य शैली के आधार पर कौन है? इंडो सौरसैनिक स्थापत्य शैली का आधार पर किया गया। कौन सा? अल्बर्ट संग्रहालय है, उसके आधार पर जो आपके नाम पर बना अल्बर्ट हॉल, ठीक है ना, उसकी बात ये रही। नेक्स्ट चीज़ है मुबारक महल। जयपुर का मुबारक महल। जयपुर के मुबारक महल का निर्माण करवाता है सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय था, ये जयपुर में स्थित जो मुबारक महल है, इस मुबारक महल का आपके निर्माण करवाता है। और मुगल, यूरोपीय और राजपूत शैली के आपके प्रयोग किया गया है। तो तीनों कौन सी? मुगल, यूरोपीय और राजपूत शैली। तीनों आपके शैलियों में मिश्रण देखने को मिलता है। तीनों शैलियों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है, मुगल, यूरोपीय और राजपूत। मुगल के साथ में राजपूत और राजपूत के साथ में यूरोपीय। मुबारक महल, मुबारक जयपुर से मुबारक माधो सिंह। अतिरिक्त एक मुबारक महल टोंक में भी स्थित है, जो ऊँट की कुर्बानी देने के लिए जाना जाता है। तो एक आपके ऊँट की कुर्बानी देने के लिए मुबारक महल है, ऊँट की कुर्बानी देने के लिए टोंक में स्थित है मुबारक महल। सिटी पैलेस, सिटी पैलेस या चंद्र महल। सवाई जय सिंह के वास्तुकार हुए विद्याधर। देख रेख में निर्मित राजप्रसाद राज जय निवास कहलाता है। क्या कहलाता है? जय निवास। और ये जयपुर में स्थित है। इसे अब सिटी पैलेस या चंद्र महल के नाम से भी जानते हैं, और इसका मुख्य द्वार है त्रिपोलिया कहलाता है। मुख्य द्वार त्रिपोलिया। जय निवास की बात कर रहे हैं तो जय निवास जय सिंह से संबंधित हैं, विद्याधर से संबंधित हैं। सिटी पैलेस या चंद्र महल भी इसे कहते हैं। यूरोपीय और भारतीय भवन निर्माण की आपकी मिश्रित पद्धति है, यूरोपीय और भारतीय भवन निर्माण। चंद्र महल, सिटी पैलेस 7 मंजिलें हैं और अंतिम मंजिल है उसे मुकुट मंदिर कहते हैं। तो चंद्र महल या फिर सिटी पैलेस की अंतिम आपकी जो मंजिल है उसे मुकुट मंदिर कहते हैं। मुकुट मंदिर कहते हैं। सिटी पैलेस में स्थित महल में विश्व की सबसे बड़ा चांदी का पात्र स्थित है। सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस में चांदी का सबसे बड़ा पात्र स्थित है। यहाँ स्थित सुई से बना हुआ चित्र हैं आपके बिछावत विश्व प्रसिद्ध हैं। चंद्र महल में जयपुर के शासकों की आदमकद चित्र भी बने हुए हैं, ठीक है ना। और सुई से बना हुआ चित्र हैं बिछावत के विश्व प्रसिद्ध हैं। बिछावत हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। चांदी का पात्र किस में मिलेगा? सिटी पैलेस में मिलेगा। अगला है आमेर का महल। आमेर महल 16वीं सदी में आपके मानसिंह प्रथम के द्वारा बनाया जाता है और राजपूत मुगल शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। आमेर के महल में दीवान ए आम मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थरों से जड़ाई, मीनाकारी का काम और पचीदारी का काम, जगह जगह पर बड़े बड़े आपके दर्पण इसकी भव्यता के 4 चांद लगाते हैं। 4 चांद लगाने का काम, नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थर, जड़ाई, मीनाकारी, आपकी पच्चीकारी का काम, जगह जगह पर बड़े बड़े आपके दर्पण लगाने, तो भव्यता का 4 चांद लगाते हैं, ये काम करते हैं। चले, महल है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया? 2013 में किया गया। गाजर, चीकू, आम में तो स्पेशल है, ट्रिक में नाम देते हैं इनको। जल महल, जयपुर अजमेर का मार्ग है, वहाँ पर स्थित महलों का निर्माण सवाई जय सिंह ने मान सागर झील में अश्वमेघ यज्ञ के समय ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों को विश्राम करने के लिए जल महल बनाए गए। तो जयपुर में जल महल हैं जो मान सरोवर में है और किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? सवाई
जय सिंह के द्वारा बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के जो अश्वमेध यज्ञ के समय है उनके विश्राम करवाने के लिए। भरतपुर के दो डीग के जल महल है, डीग के उन महलों की बात करें। राजमहलों में सुंदरता के लिए बहुत ही आपके प्रसिद्ध है डीग। डीग के अपने भव्य राजमहल हैं, ये सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक महल है राजा बदन सिंह ने बनवाए थे, जो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के सामंत थे। तो बदन सिंह क्या थे? सामंत थे सवाई जय सिंह के, उन्होंने प्रारंभ करवाए थे। और सूरजमल ने डीग के अधिकांश जल महल थे, राजमहल थे, उन महलों का निर्माण करवाया 18वीं शताब्दी में। सूरज भवन है, गोपाल भवन है, कृष्ण भवन है, स्थापत्य के लिए दर्शनीय है। सूरज भवन, सूरज भवन, गोपाल भवन और कृष्ण भवन। सभी राजभवनों में गोपाल सागर जलाशय पाल पर बसा गोपाल भवन सबसे सुंदर और मनमोहक है। सभी राजभवन है उनमें गोपाल सागर जलाशय के पास में आपके बसा हुआ गोपाल भवन है सबसे सुंदर और सबसे मनमोहक है। डी के राजभवनों में मुगल बेगम नूरजहां का सफ़ेद संगमरमर का आपके झूला रखा हुआ है। तो सफ़ेद संगमरमर का झूला नूरजहां का कहाँ पर रखा हुआ है? डीग में रखा हुआ है। और झूले के दिल्ली से लूटकर आपके यहाँ लाया गया था। सावण भादो नंद भवन, कृष्ण भवन, केशव भवन, ठीक है ना। सावण भादो नंद भवन, कृष्ण भवन, केशव भवन में आपकी बरामदों में शिल्प कौशल दर्शनीय है। डीग के जल महलों में अपने निर्माण के समय में रंगीन फारों के लिए भी विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है ना। डीग भरतपुर के शासकों का ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल था। ये डीग भरतपुर के क्या है? शासकों में ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल था। नेक्स्ट है विनय विलास महल। अलवर का आपके राजमहल जो विनय विलास महल के नाम से जाना जाता है, मूसी महारानी की छतरी स्थित है इस महल में है। इस महल में आपकी मूसी महारानी की छतरी स्थित है। किसकी? मूसी महारानी की छतरी विनय विलास में, अलवर। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है। क्या? लालगढ़ जो पैलेस है, ये लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। और इस भव्य आपके महल का निर्माण 1902 में गंगा सिंह ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में बनवाया गया था। तो पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस बीकानेर में बनाया जाता है गंगा सिंह के द्वारा। महल है, इस महल का लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो महल अपने लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जो राजपूताना, इस्लामिक, यूरोपीय और आपके यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से निर्मित है। तो ये महल है आपके लाल बलुआ पत्थर हैं, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और राजपूताना, इस्लामी, यूरोपीय, ये क्या वास्तुकला से आपको मिश्रित है। जो वास्तुशिल्प है, वास्तुशिल्प रूपरेखा है सर आपको स्क्विंटन जेकब ने तैयार करी थी। इसकी भी, इसकी लालगढ़ की, लालगढ़ पैलेस की, जैसे कि हवा महल की तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? शार्दुल म्यूजियम है। शार्दुल म्यूजियम है, वर्तमान में एक हिस्से में शार्दुल म्यूजियम भी चलाया जा रहा है। सिटी पैलेस उदयपुर में भी है। और 1725 में उदयपुर के सिटी पैलेस का तुलना आपके इंग्लैंड के विंडसर महलों से की जाती है। 1725 में निर्मित उदयपुर के जो सिटी पैलेस हैं, इन सिटी पैलेस की तुलना किससे की जाती है? इंग्लैंड में आपके विंडसर महल हैं, उनसे की जाती है। अच्छा, इतना भाव है बिल्कुल। सूरज गोखड़ा, बादल महल, शीश महल और कृष्ण महल के आपके अहता में क्या है? मिनिएचर आपकी पेंटिंग दर्शनीय है। तो सिटी पैलेस का सूरज गोखड़ा, आपके जो सिटी पैलेस है उसका सूरज गोखड़ा है, बादल महल है, शीश महल है, कृष्ण महल है, ये अहता में आपकी क्या मिनिएचर पेंटिंग्स के दर्शनीय हैं। याद होगा क्या? याद होना जरूरी है कि सिटी पैलेस का सूरज गोखड़ा, बादल महल, शीश महल और कृष्ण महल के अहाते में मिनिएचर पेंटिंग दर्शनीय है। भीम विलास चीनी चित्रशाला और मोर चौक में बने 5 मयूर हैं। 5 मयूरों का सौंदर्य अनूठा है। तो भीम विलास है, इस भीम विलास में चीनी चित्रशाला, भीम विलास, मोर चौक बने 5 मयूरों का सौंदर्य अनूठा है। भीम विलास, चीनी चित्रशाला, मोर चौक में बने 5 मयूरों का सौंदर्य अनूठा है। 5 मयूरों का सौंदर्य क्या है? बिल्कुल अनूठा है। मोर चौक में बने हुए 5 मयूर, चीनी चित्रशाला, सबका सिटी पैलेस से संबंधित है। भीम विलास। उदयपुर के राजमहलों में आपके बारे में फर्ग्यूसन कहते हैं,
राजपूताने का सबसे बड़ा महल है और लंदन के आपके विंडसर महल की तरह विशाल है ना। तो राजपूत के राजमहल के बारे में ये कहते हैं फर्ग्यूसन कि सबसे बड़ा महल है राजपूताने का और लंदन के विंडसर से आपके महल से एक तरह के आपकी क्या है महल की तरह विशाल है। उदयपुर के पिछोला झील में तैरते हुए श्वेत लेक पैलेस या जगम निवास का में सौंदर्य आपके पर्यटनों का बरबस आकर्षित करता है और ये महल का निर्माण 1746 में जगत सिंह ने करवाया था। पिछोला झील उदयपुर में स्थित जग मंदिर महल का निर्माण करण सिंह ने प्रथम ने प्रारंभ करवाया। महाराजा प्रथम सिंह ने जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया। मुगल शासक वे शाहजहाँ यहाँ शरण लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल बनाने की प्रेरणा यहीं से आती है। और बाबा गफूर खां की मज़ार है, ये गफूर खां की मज़ार भी आपके पिछोला झील में यहाँ पर जग मंदिर के पास में ही है। जग मंदिर महल है कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह की महारानी ब्रज कंवर ने कृत्रिम जलाशय किशोर सागर और जग मंदिर का निर्माण 1743-45 में करवाया था। बात समझ में आई कि जग मंदिर महल है कोटा के महाराव वे दुर्जन साल सिंह की महारानी हुई ब्रज कंवर। दुर्जन साल सिंह की महारानी ब्रज कंवर कृत्रिम जलाशय किशोर सागर और जग मंदिर का निर्माण करवाते हैं 1743-45। अबेड़ा महल 18वीं सदी में शाही आराम की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर दूरी पर बनाया गया है। अबेड़ा के महल हैं 18वीं शताब्दी में शाही आराम की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर दूर हैं अबेड़ा के महल। अबेड़ा का महल कहाँ है? कोटा में। राजकुमारी धीर दे द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय बनाया गया और इस जलाशय में महाराव उमेद सिंह के द्वितीय के समय मगरमच्छ है। यह मगरमच्छ अपने विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था और इस कारण इसे अबेड़ा तालाब प्रसिद्ध हुआ। अबेड़ा तालाब क्यों? महाराव उमेद सिंह द्वितीय हुए और इसमें आपकी राजकुमारी धीर दे के द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय बनाया गया। ओके, और यहाँ पर जो मगरमच्छ है ये विभिन्न जातियों को पाला जाता था, प्रजातियों को। अबेड़ा कहाँ पर है? आराम की दृष्टि से कोटा में 8 किलोमीटर दूरी पर पाला जाता है। शाही आराम है यहाँ पर अबेड़ा महल। ठीक है। उमेद महल देखो, जोधपुर में महल चितर की पहाड़ी है ना, चितर की पहाड़ी सुना है कभी? तो इस पर चितर की पैलेस बना हुआ है, चितर पैलेस बना है, उसके नाम से भी जाना जाता है क्या? उमेद महल। अकाल के राहत कार्यों के लिए बनाया गया था, बहुत सुंदर है भाई। 1929 का बना हुआ है, उमेद सिंह ने बनवाया था और 5 सितारा होटल भी चलता है, हेरिटेज होटल के रूप में विकसित है। अरे भाई स्वाद है भाई, स्वाद है। चितर की पैलेस पे जाओ तो ज़रूर जाना। एक थंबा महल है जोधपुर में जो अजीत सिंह के द्वारा शासनकाल में बना हुआ था, मंडोर के पार्क में आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है ना। प्रहरी है, महल को एक प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तलहटी महल, मेहरानगढ़ की तलहटी में विशाल चट्टान पर राजा सुर सिंह ने रानी जो सौभाग्य देवी है, रानी सौभाग्य देवी के लिए महलों का निर्माण करवाया। सौभाग्य देवी है, इस सौभाग्य देवी ने महलों का निर्माण करवाया। ठीक है ना। नेक्स्ट है रायका बाग पैलेस। जसवंत सिंह प्रथम की रानी हुई हाड़ी जी 1613 ईस्वी में बनवाया था। जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित महल के राजा जसवंत सिंह प्रथम ने, हाड़ी जी थी रानी, हाड़ी जी ने 1663 में बनाया था रायका बाग पैलेस। जसवंत सिंह प्रथम से संबंधित था। फादर ऑफ द अजीत सिंह, यस। 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने महल में बैठकर राजा को उपदेश दिया था 1883 में रायका बाग पैलेस में, और ये उपदेश बड़ा महंगा पड़ा भाई रायका बाग पैलेस में। जैसलमेर दुर्ग में स्थित बादल विलास महल का निर्माण 1865 से 1891 के बीच राव बेरी साल के द्वारा करवाया गया। तो जैसलमेर दुर्ग में स्थित बादल विलास महल है, उसका बेरी साल के द्वारा निर्माण होता है 1865 से 1891 ईस्वी के बीच में। चित्र महल है, बूंदी है। ये बूंदी के इस महल की बात करें तो बूंदी में चित्र महल की बात करते हैं तो बूंदी के महलों में सभी दीवारों पर छतों पर सुंदर आकर्षक पेंटिंग होने के कारण इसका नाम चित्र महल पड़ गया।
और चित्रमहल आंतरिक हिस्से में आपके महाराजा उमेद सिंह के आदेश पर रंग विलास नामक चित्रशाला, तो चित्रशाला बनाई गई है आपके इनके ही कहने पर। रंग महल है, रंग महल का संबंध आपके छत्रसाल से है, ठीक है ना। और रंग महल भित्ति चित्रण के लिए विख्यात है, ये भी बूंदी में स्थित है। खेतड़ी के महल सुनना, ये बनाए गए हैं आपके किसके द्वारा, भोपाल सिंह के द्वारा, और ये खेतड़ी में बिल्कुल नहीं है। झुंझुनू का हवा महल शेखावटी का हवा महल कहा जाता है, इसे झुंझुनू का हवा महल या शेखावटी का हवा महल कहते हैं। और निर्मित खेतड़ी महल झुंझुनू में ही है, ठीक है ना। और 1770 ईस्वी में बनता है ये। आश्चर्य की बात तो यह है कि खेतड़ी महल में कोई झरोखे या फिर द्वार नहीं है, फिर भी इसे क्या कहते हैं, हवा महल कहते हैं। वेरी गुड। सुनहरी कोठी क्या, देखो टोंक शहर में सुनहरी कोठी यार, सुनहरी कोठी देखो टोंक शहर है। इस टोंक शहर में बड़ा कुएं के पास, टोंक शहर में बड़े कुएं के पास नजरबग्गा में सुनहरी कोठी है। नजरबाग में बग्गा क्या, नजरबाग में आपके सुनहरी कोठी स्थित है। और पूर्व में ये शीश महल या जरनिगार या फिर शीश महल के नाम से क्या है जानने जाती थी। सुनहरी कोठी की दीवार और छतों पर आपके कांच, रतन जड़ित सोने के बेल बूटे, फूल पत्तियाँ, आपके पच्चीकारी, मीनाकारी का काम देश विदेशी आपके पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। और सुनहरी कोठी का निर्माण देखे तत्कालीन नवाब हुए वजीरादुल्ला खां के सन 1824 में 10 लाख रुपए की लागत से प्रारंभ करवाया और पूरा होने के कई दशक लग गए। नवाब इब्राहिम अली खान ने पच्चीकारी का काम करवाया और पच्चीकारी का काम करवाते हैं, और ये सुनहरी कोठी के नाम से प्रसिद्ध है। सुनहरी कोठी के नाम से प्रसिद्ध है। नवाब इब्राहिम अली ने पच्चीकारी का काम करवाया और नवाब वजीरादुल्ला ने सुनहरी कोठी का तत्कालीन आपके काम लागत है 10 लाख रुपए से प्रारंभ करवाते हैं। राजस्थान सरकार 7 मार्च 1996 में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया। कब किया? 7 मार्च 1996 में आपकी क्या है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया। काष्ठ प्रसाद है, काष्ठ प्रसाद आपके झालावाड़ में स्थित है। काष्ठ प्रसाद कहाँ पर है? झालावाड़ में। लकड़ी से निर्मित ये महल राजा राजेंद्र सिंह ने 1936 ईस्वी में बनाया था। राजा राजेंद्र सिंह ने काष्ठ प्रसाद है झालावाड़ में 1936 में बनाया। इसे रेन का बसेरा, काठ का रेन का बसेरा कहते हैं इसे। जूना महल देखो, जूना महल है डूंगरपुर में, वीर सिंह देव के द्वारा निर्माण रावल वीर सिंह देव ने करवाया। तो देखो आपसे पूछ रहे हैं जूना महल जूनागढ़ है कि जूना, सिर्फ जूना, ठीक है। वीर सिंह ने करवाया और डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है ना। करौली राजमहल, यह महल एक विशाल परकोटे से घिरा हुआ है जिसमें आपके क्या है भित्ति चित्रों का अच्छा अंकन है। सफ़ेद चंदन से आपके महकने वाली उद्यान 50 चंदन के वृक्ष हैं। सफ़ेद चंदन से महकने वाले उद्यान 50 चंदन के वृक्ष हैं। यहाँ पर करौली राजमहल है, विशाल प्रकोटे से घिरे हुए हैं, भित्ति चित्र का अच्छा अंकन है, 50 चंदन के वृक्ष हैं सफ़ेद, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? ये पुष्कर में है। जहांगीर के महल पुष्कर में है। फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ किले में करवाया गया था। ये पुष्कर में है जहांगीर के महल। फतेहपुर प्रकाश का महल चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया गया था। फतेह कहाँ पर? चित्तौड़ में हुई। चौखिलाव महल है राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे आपके 9 महल हैं जो माधो सिंह के द्वारा बनाए गए थे। रेशमा महल कहाँ पर है? रेशमा महल आपके सीकर में स्थित है। एक थम्बिया महल आपके हैं डूंगरपुर में, ठीक है ना। एक थम्बा वाला कहाँ पर है? वो है अजीत सिंह के द्वारा बनाया गया जोधपुर में। विजय निवास, उदय निवास और खुमान निवास के घेरे हुए हैं। तो एक थम्बिया है, एक थम्बिया को कौन कौन है? एक विजय, एक खुमान और एक उदय, इनके द्वारा इसे घेरा गया है एक थम्बिया को। अबली मीणा के महल आपके कोटा के शासक मुकुंद सिंह हाड़ा ने करवाया था। तो अबली मीणी का आपके महल कहाँ पर है? कोटा में है। और कोटा के शासक हुए मुकुंद सिंह हाड़ा। कौन हुए? मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा कोटा में करवाया जाता है। ओके, डन, ठीक है। नेक्स्ट, उदयपुर में फतेह सागर झील के एक पीछे एक पहाड़ है जिसमें मानसून आपके पैलेस स्थित है, जिसे सज्जनगढ़ पैलेस के नाम से भी जानते हैं। और
10 दिसंबर की बात है 2017 में, जयपुर के नाहरगढ़ जो फोर्ट है, माधवेंद्र पैलेस द स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ किया। ठीक है ना, कहाँ पर? माधवेंद्र पैलेस में करते हैं, जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ फोर्ट, माधवेंद्र पैलेस में नाहरगढ़ फोर्ट है, उसके माधवेंद्र पैलेस है स्पेशली, उसमें 10 दिसंबर 2017 को शुभारंभ करते हैं। पार्क का दूसरा जो आपके संस्करण है 9 दिसंबर 2018 को खोला जाता है, 9 दिसंबर 2018 को खोला जाता है। और 1 नवंबर 2019 से आपके तक चला, 1 नवंबर 2019 तक चला। कब तक चला? 1 नवंबर 2019 तक चला, 1 नवंबर 2019 तक चला। चलिए नेक्स्ट। केसर विलास पैलेस सिरोही में स्थित है, और किशोरी आपके जो किशोरी महल भरतपुर में स्थित है। किशोरी की महल तो भरतपुर में पता है, और केसर विलास कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। केसर कहाँ पर? सिरोही में, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था, ये तो पता है हमें। किशोरी की महल तो हमें पता है, और रानी किशोरी देवी ये तो करवाए थे, ये तो ऑब्वियसली किशोरी देवी के वास्ते ही करवाएंगे ना, मेरे लिए तो कराएंगे नहीं, ना तुम्हारे लिए कराएंगे, क्योंकि तुम चीकने नहीं हो, ना मैं चीकना हूँ। फूल सागर महल है, फूल सागर आपके जोधपुर में है, फूल अभय सिंह के द्वारा। और फतेह प्रकाश आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया था। अच्छा, फतेह प्रकाश है, जिसका निर्माण कौन करा था? चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप ने। सुख महल पैलेस कहाँ पर है? बूंदी में है रे, बूंदी में सुख महल, जिसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था, जिसका निर्माण कौन करता है भाई? विष्णु सिंह करवाता है, विष्णु सिंह ने करवाया था। ठीक है। चलिए, यह महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। महल का निर्माण ऋषियों और साधुओं के लिए करवाया गया है, इसका आपके नाम जोगी महल पड़ गया। तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है ये महल। कौन सा महल है? अपने जोगी महल है। जोगी महल क्या है? रणथंभौर में स्थित है, बिल्कुल देखा था हमने, और ऋषि साधुओं के लिए करवाया गया, इसका नाम जोगी महल पड़ गया इस कारण से। उदयपुर में कृष्ण विलास महल है, जो लघु चित्रों का भंडारण किया जाता है। तो कृष्ण विलास महल है, उदयपुर में स्थित है, और इन लघु चित्रों का भंडारण किया जाता है। लघु चित्रों का भंडारण किया गया है यहाँ पर। अगला है 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो ये झोंपड़ा अजमेर में है। विग्रहराज चतुर्थ के काल में निर्मित हुआ संस्कृत आपके पाठशाला उसका रूप में स्थापित था, और फिर तोड़ दिया गया। दीवारों पर आपके हरिकेली नाटक है और ललित विग्रहराज रचना है, ये उत्कीर्ण करवाई गई। कौन तोड़ने से पहले भाई इसमें आपके हरिकेली नाटक था, ललित विग्रहराज की रचना थी, उत्कीर्ण करवाई गई थी। कालांतर में इतु तमिशी आया है, और तमिशी ने तपस्या कर दी भाई, क्या कर दिया? तोड़ दिया बेचारे को। और इसके स्थान पर वास्तुकार एक अबू बकर हैं। अबू बकर का संबंध इससे कहाँ से? 2.5 दिन के झोंपड़े से। निर्देशन में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवाई जाती है, और राजस्थान की आपकी ये मस्जिद बन जाती है। देखो, बादल महल के बारे में बात करें तो बादल महल जैसलमेर में है, जयपुर में है, राजसमंद में है, सवाई माधोपुर में है, डूंगरपुर में है। सवाई माधोपुर और राजसमंद तो याद ही रहना। जैसलमेर जयपुर में तो बिल्कुल है, और डूंगरपुर में भी बादल महल है। कांठल का राजमहल है आपकी काकी जी दरगाह। कांठल का ताजमहल कौन सा है? आपके काकी जी है या काका जी की दरगाह है। काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ में। राजस्थान का सबको पता है जसवंत थड़ा है, जोधपुर में आपके राजमहल राजस्थान का। छोटा राजमहल है अबली मीनी का महल, जो दर्रा कोटा में स्थित है, राजस्थान का छोटा है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन सा है? राय मलोद का थड़ा बीकानेर में होगा, ये दूसरा है। पहला कौन सा है? पहला तो भाई जसवंत थड़ा है राजस्थान का, ठीक है। दूसरा कौन सा है? राय मलोद का थड़ा। छोटा कौन सा है? अबली मीनी। कांठल का कौन सा है? काका जी का दरगाह प्रतापगढ़। शेखावटी का ताजमहल हवा महल खेतरी का है, पता सबको। मुबारक महल और शीश महल के बारे में बात करें तो जयपुर और टोंक में है मुबारक महल और शीश महल। वस्त्र ताजमहल है, ये आपके लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर में है। लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर में वस्त्र महल है, वस्त्र राजमहल है, ठीक है ना, वस्त्र राजमहल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन टाइम, बिल्कुल शुरू करते हैं। क्वेश्चन टाइम। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण 1799 में करवाते हैं, लाल चंद उस्ताद से संबंधित है, सवाई प्रताप सिंह करवाते हैं। पहली मंजिल का क्या नाम है? देखो, सर्दी लगी पहली मंजिल का क्या नाम है हवा महल की? प्रताप मंदिर तो ठीक है, लेकिन शरद होना चाहिए था ना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है।
हवा महल नहीं है, रतन हमें पता है, प्रकाश नहीं है, ऑप्शन डी होना ही चाहिए, ये तो बात सही है। चलिए, और ठीक है ना, प्रताप गुप्त तो हो ही गएगा। चलो, पहली हवा ही होता है, पहला प्रताप गुप्त का ही होता है नाम। जयपुर है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं, बिल्कुल पता है। तीसरी मंजिल का क्या नाम है? तीसरी तो विचित्र है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हवा महल जयपुर के बारे में विचार करें और कर्तनों पर, तो हवा महल एक 8 मंजिली संरचना नहीं है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाई गई, बिल्कुल बनाई गई। 953 झरोखे और जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, बिल्कुल है। ऑप्शन 2 और 3 सही है, जिसमें भी है वो आपके टिक कर दो। अगले बढ़ो। हवा महल का वास्तुकार कौन है? हवा महल का वास्तुकार तो लालचंद उस्ता है। चलिए, अल्बर्ट हॉल का डिजाइन वास्तुकार ने तैयार किया, किसने किया? सर आपके स्विंटन या जैकब ने किया है। जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण, मुबारक महल का है जयपुर में, मुबारक महल, मुबारक, मुबारक कौन रखेगा? माधो सिंह सेकंड। देखो, मुबारक माधो, मुबारक माधो। मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। मुबारक महल जयपुर में स्थित है भाई। किस महल के अंतिम मंजिल को मुकुट मंदिर कहते हैं? तो ये मुकुट मंदिर तो हवा नहीं, मुकुट मंदिर हवा महल को नहीं कहते, आमेर के महल को नहीं कहते। जल महल, चंद्र महल या जल महल? तो जल महल है मेरे हिसाब से, तो नहीं, चंद्र महल होगा, जल महल नहीं है रे, जल महल नहीं, चंद्र महल है। कैसे हैं भाई चंद्र महल? ठीक है, साथ में मुकुट है अंतिम मंजिल, चंद्र महल या सिटी पैलेस। अंतिम मंजिल को मुकुट मंदिर कहते हैं, चंद्र महल या सिटी पैलेस। अच्छा ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ है? चांदी का पात्र तो कहाँ पर है? लेक पैलेस उदयपुर में, खेतरी झुंझुनू में, सिटी पैलेस में जयपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है आमेर का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर का महल में दीवाने आम की बात करें, दीवाने आम हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह से संबंधित है, किससे संबंधित है? देखो, आंसर की पुष्टि कर लेते, गलत हो तो यही सुधार कर ले। चलो सही है। नेक्स्ट, जल महलों का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में। जयपुर के जल महल का निर्माण कौन करवाता है? जय सिंह करवाते हैं सवाई, बिल्कुल सही है। किस झील के आपके झील में सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया? मान सागर में करवाया था मेरे हिसाब से, तो बाकी देखो क्या उत्तर है। सही है, आगे बढ़ो भाई। डीग के जल महल है, डीग के जल महलों के संबंध में असत्य कथन है। तो प्रारंभिक महल बदन सिंह ने बनवाए, रंगीन फंवारे के लिए प्रसिद्ध हैं, वास्तुकार आपके ये गलत है। गोपाल भवन सबसे सुंदर है, ये तो सही है। फंवारे बिल्कुल है, मदन आपके बदन सिंह ने पहले वाले का करवाया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी एंड लेट्स चेक आंसर। वेरी गुड, सही है। डी के महलों का निर्माण करवाते हैं। डी के महलों का निर्माण तो प्रमुख रूप से भाई नाम तो आना चाहिए अपन के सूरजमल जी का, शुरू भले बदन सिंह करवाए तो उन्हीं का ही नाम आएगा। डी के महलों का निर्माण शुरू कराएगा बदन सिंह, तो उनका ही नाम आएगा। भले कुछ महल हैं आपके सूरजमल ने भी करवाए थे, लेकिन उत्तर होना चाहिए बदन सिंह, और बदन सिंह ही हैं, ठीक है ना। तो 50-50 में समटाइम हो सकता है। नूरजहाँ का झूला देखें, नूरजहाँ का झूला कहाँ है? नूरजहाँ का झूला कहाँ है? मुबारक महल में है, डीग का महल में है। तो नूरजहाँ का सफ़ेद संगमरमर का झूला तो अपने डीग में लगा हुआ है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विनय विलास तो अलवर में है, बी इज़ द राइट आंसर एंड जस्ट चेक राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? लालगढ़ पैलेस का निर्माण कौन करवाता है? लालगढ़ पैलेस गंगा सिंह करवाते हैं। कौन करवाते हैं भाई साहब? गंगा सिंह करवाते हैं। बी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी एंड देन आल्सो अकॉर्डिंग टू द नोट्स। एंड राजस्थान के जिन महलों की तुलना विंडसर के महलों से की गई है? विंडसर के सिटी पैलेस कौन से है? जयपुर वाले हैं या फिर सिटी पैलेस उदयपुर वाले हैं? तो उदयपुर वाले से ही करते हैं ना, और किन से करेंगे? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया? जगनिवास का कौन करेगा? जगत सिंह ही करवाएगा, और कौन करवाएगा? महल मुगल बादशाह शाहजहां ने शरण दी थी, तो जग मंदिर दिखे वहाँ पर टिक मार दो, जग मंदिर सही है। आबेड़ा के महल कहाँ पर है? आबेड़ा के कोटा से संबंधित है या दौसा से? कहाँ से है? कोटा से होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आबेड़ा। नेक्स्ट चित्र पैलेस आपकी क्या है? उमेद महल है, वहाँ पर उमेद महल बने हुए हैं। एक थंबा महल कहाँ पर है? एक थंबा महल है जोधपुर में। एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। सी इज़ द राइट आंसर।
सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जैसलमेर दुर्ग बादल विलास का आपके निर्माण बेरीशाल करवाते हैं। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चित्रमहल किस ज़िले में है? चित्रमहल तो आपके बूंदी में है कि कोटा में है? तो ऑप्शन सी है बूंदी, इसके साथ ही चलते हैं अपने चित्रमहल में। रंग विलास नामक आपके चित्रशाला का निर्माण कौन कराता है? चित्रशाला का निर्माण तो भाई उमेद सिंह कराना चाहिए ना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट, बूंदी में स्थित रंग महल है, रंग महल का आपके निर्माण कौन कराएगा? इसमें छत्रसाल कराएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, डीजे वाले गाना और बढ़ा देता हूँ, अक्ल भगवान ने दी नहीं भारत के पब्लिक में। तो अनेक खिलाड़ियों और झरोकों में सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिल भव्य आपके भवन में लखनऊ की भूल भुलैया, जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम के स्थल के रूप में कराया। अद्भुत पहल आपके स्थित है। ये सारी बात करने के बाद खेतड़ी में तो नहीं है, ये बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा। बाकी झुंझुनू इसका सी आंसर होगा। राइट, सी इज़ द राइट आंसर। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी है कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के एक शानदार हॉल है। सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन तो वजीर-उद-दौला होना चाहिए। बाकी तो भाई अब देखो, इब्राहिम अली भी कुछ योगदान तो देता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं कहता हूँ ना, नवाब मोहम्मद आपके इब्राहिम अली खान है। ठीक है, चलिए। काष्ठ प्रसाद हैं झालावाड़ से संबंधित, बी इज द राइट आंसर। जूना महल, जूना महल का संबंध किससे है? जूना महल का संबंध है डूंगरपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, एक महल है जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहाँ मजबूत बाहरी दीवारें हैं, अस्त व्यस्त बुर्ज हैं, गुंबद हैं, आपकी खुली छत हैं, मोखे सहित पहरा चौकियाँ हैं, परकोटे आपके तीरंदाजों के लिए, जीरियों जिसमें सैनिकों के लिए आपकी क्या है, गिर जाने का प्रतिकार किया गया है, क्या है, प्रतिकार किया जा सके। बादल महल है जूना पैलेस है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जिसमें क्या ये सारी चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? जहांगीर के महल पुष्कर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है। चेक करना चाहोगे? बिल्कुल कर लो। चलो, डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने के लिए एक नहीं है, उदय निवास है। देखो कौन कौन सी है? विनय निवास है, उदय निवास है और खुमान निवास है, लेकिन हुकुम निवास नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चौकीलावा महल कहाँ है? चौकीलावा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जोधपुर में है। मानसून महल आपके उदयपुर में है, सज्जनगढ़ पैलेस होगा। स्कल्पचर पार्क कहाँ पर आपके माधवेंद्र पैलेस में निर्माण किया गया है? बिल्कुल सही। सुमेलित कीजिए, इसमें मज़ा आता है मेरे को। फतेह चित्तौड़गढ़ में है। सुख महल है, केसर विलास है, किशोरी महल है। किशोरी महल भरतपुर में है। और केसर विलास का संबंध आपके किससे है? मेरे हिसाब से सिरोही से होना चाहिए। ऑप्शन देखो, ए में बी तो एक में ही है, और दूसरे में डी होगा, वो सुख महल बूंदी में हो जाएगा, और मैंने इसको सिरोही में कहा ही है, और डी का सी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बादल विलास का संबंध आपके जैसलमेर में सही है। लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, फूल महल आपके फूल महल उदयपुर में नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मुझे लगता है ये जोधपुर में होना चाहिए। सही है। जोगी महल आपके रणथंभौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा विलास महल आपके उदयपुर में स्थित है। लघु चित्रों का भंडार किया जाता है यहाँ पर। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, जो वास्तुकार हैं अबू बकर। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अवस्थित है अजमेर में। अगला टॉपिक आ चुका है हवेलियाँ। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान की प्रमुख हवेलियों में बात करें, चलिए हवेलियाँ शुरू कर देते हैं। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, लेकिन इस क्लास में मेरा मानना है ये सारे ऐड करने का विचार एक बार ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। महलों की अलग क्लास रहना ही अच्छा रहेगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।